बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि सब कुछ चाहिए, लेकिन सब न तो कम अज कम मेरे शागिर्द, मेरे पास पढ़ने वाले, मुझसे अकीदत और ताल्लुक़ रखने वाले अगर मेरी बातों को संजीदगी से लें, इंशाअल्लाह आपके घर के मामला ठीक हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, उस पर यकीन शर्त है। इन आज़मन निकाह बरकतुन ऐसरुहु मऊनतुन। जिस निकाह में खर्चा कम होगा उसमें बरकतें बढ़ जाएंगी। हम खर्चा ज्यादा करते हैं, बरकतें खत्म कर लेते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिनके निकाह होने हैं या साहिब औलाद है, अपनी औलाद का निकाह करना है, अभी से नियत करें कि हम इंशाअल्लाह अपनी औलाद का निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे और उसका एहतमाम उलमा करें, इमाम करे, खतीब करे, दाई और मुबल्लिग करे। जिनकी दीनी हैसियत है वो करें। हमारे यहाँ जुल्म क्या होता है कि जिनकी दीनी हैसियत है वो दुनियादार को जमा नहीं करते। वैसे 200 बंदे जमा कर लेंगे, मुरीद जमा कर लेंगे, शागिर्द जमा कर लेंगे, दावत के साथी जमा कर लेंगे। भाई हमने दीनदार बंदे इकट्ठे किए, इज्तिमा तो हो गया, अपना शौक तो पूरा कर लिया। जब पीर और मुबल्लिग या मजहबी मुक्तदा वो अपने बेटे या बेटी के निकाह पर बंदे इकट्ठे करेगा तो अपने शागिर्दों से कहेगा कि बेटा निकाह सादा करो, तो शागिर्द कहेगा उस्ताद जी आपके पास पैसे थे, आपने 1000 बंदे इकट्ठे कर लिए, सिर्फ मेरे लिए निकाह सादा है, आपके लिए दावत देनी मुश्किल हो जाएगी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकाह पर जमा फरमाना चाहते तो सहाबा कितने शौक से आते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह है, हजूर का अपना निकाह है, कितने खुश होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम नहीं किया। और मदीना मुनव्वरा की फिजा क्या थी। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके कपड़े पे आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग देखा। जो अंसारे मदीना शादी के वक्त दुल्हे के कपड़े पे रंग लगाते थे, उसकी शादी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रंग कैसा है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी। अब मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा उस दौर में कितना सा होगा और शादी किसकी हो रही है, एक सहाबी की जिनका सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा है। और अल्लाह के नबी को भी नहीं पता कि आज मदीना में निकाह है। इतनी सादी शादी सहाबा की यहाँ होती थी रजी अल्लाह अन्हुम। और आज शागिर्द निकाह कर ले और उस्ताद को ना बताए, उस्ताद के नाराज होने का खतरा है। मुरीद निकाह कर ले और पीर को ना बताए तो पीर के नाराज होने का खतरा है। और ये मैं दीनदार लोगों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मसला है दावत वलीमा का। दावत वलीमा रुखसती के बाद है और ये ज़हन में रखें कि वलीमा रुखसती के बाद है, यानी खाविन और बीवी उनकी खलवत हुई हो, किसी ऐसे कमरे में हो जहां तीसरा कोई बंदा न हो। उस मुलाकात के बाद फिर है वलीमा। हमारे यहाँ एक नया रिवाज चल पड़ा है, निकाह बाद में होता है, वलीमा पहले कर लेते हैं। बाज लोगों ने निकाह के एक दिन पहले दावत खिलाई और कह दिया कि यही निकाह और वलीमा की दावत है। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। वलीमा रुखसती के बाद है। और वलीमा क्या होना चाहिए, जो मौजूद है, जो मुयस्सर है वो खिला दे, जो लोग मौजूद हैं उनको बुला लें और खा लें। हाँ, इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि बेहतर वलीमा वो है जिसमें कोई खाने वाला गरीब आदमी शरीक हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है और समझाई है, गरीब को जरूर शरीक करे। वलीमा सुन्नत है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।